प्यारे बच्चों, मैं आपकी खुशबू सोनखरे मैम, ई कृषि शिक्षा की डायरेक्टर। आप सभी को, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं नाइट में तो गुड इवनिंग, और अगर आप सुबह देख रहे हैं तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें समझ नहीं आ रहा है। तो आप सभी को पहले तो ये जानना चाहिए, एक डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ एक साथ नहीं मिलती। किसी को पहले मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है, तो मिलती ज़रूर है। बस आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें 100% देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ तक आप समझते हैं तो आप फिर आगे समझने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं। कल 5 जून आप सभी का वो दिन है जिसके लिए आप सभी ने 1 साल तक इंतज़ार किया है, जिसके लिए आपने कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझते हैं तो ये भी समझिए कि उस मेहनत को सफल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल सबसे पहले आपको टाइम से उठना है और टाइम से आपको एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचना है। एग्ज़ाम हॉल अपने एडमिट कार्ड में अच्छे से देख लें। कभी कभी एड्रेस को लेकर बहुत सारा पंगा होता है, तो एड्रेस देखना अच्छे से ना भूलें, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको लेकर जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एडमिट कार्ड प्लस आपका आधार कार्ड, ये आपका मस्ट कंपलसरी है। नेक्स्ट, आप सभी को पता होगा पीएटी में फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फ़ोटो अगर आप ले जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक फ़ोटो आप ले जाइए, ठीक है ना। आईसीआर, बीएचयू जैसे पेपर में फ़ोटो कंपलसरी होता है, पीएटी में नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक फ़ोटो आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। नेक्स्ट है आपका मास्क जब से कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशंस की वजह से मास्क आपका कंपलसरी है, तो मास्क ले जाना भी ना भूलें। नेक्स्ट है आप चीज़, जो आप फॉर्म को ओएमआर शीट भरेंगे ना, तो किससे भरेंगे? हाथों से भरेंगे, मुझे पता है, पर उसके लिए आप सभी को पेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो पेन ले जाना ना भूलें। नेक्स्ट, आप सभी पेन तक पहुंच ही गए हैं, तो अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन टाइम मिलता है। पहले आपको, जब आपको तुरंत ओएमआर शीट भरना नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करिए, ठीक है। अपना रोल नंबर, अपना नेम, सब कुछ प्रॉपरली भरिए। आप सभी को यहाँ पे ओएमआर शीट दिखाई दे रही होगी। इसमें किस तरह से देखिए, अगर आपका नेम राम है तो सोचिए जो आपका जो सर्कल है, आर के नीचे जो सर्कल है, उसी सर्कल को आर के लिए आप फिल करेंगे। राम में ए आता है आपका सेकंड में, तो ए आपको फिल करना है। फिर जहाँ पे आपका ए में सर्कल दिया होगा, एम के लिए आपको एम वाले सर्कल में फिल करना होगा। इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद आता है आपका, कभी भी आप गोला नहीं लगा सकते, हमेशा ये गलती होती है। ओएमआर शीट को भरते हुए आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप डबल गोले नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। आपका सिंगल गोला प्रेफर किया जाएगा। अगर आपने किसी आंसर को पहले गलत कर दिया, फिर उसको आपको याद आया, फिर आपने सही किया है, तो वो आपका नहीं माना जाएगा। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है आप सभी को, कभी भी गोले को आधे फिल करके मत छोड़िए। अगर आप किसी को सर्कल को भर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से सर्कल को फिल करिए। ये आपका नेक्स्ट, कभी भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें, कभी भी जब भी आप फॉर्म, जो आपकी ओएमआर शीट है, उसको अगर आप भर रहे हैं तो ओएमआर शीट को भरते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि क्वेश्चन आप कौन सा देख रहे हैं और ओएमआर शीट में नंबर का गोला कौन सा भर रहे हैं। ये जो गोले का चक्कर है ना बाबू, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ पे बहुत फोकस रखिए। अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं तो ओएमआर शीट में 2 बार क्रॉस चेक करिए कि आप जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन के ही ऑप्शन में आप सही टिक कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हम देख रहे हैं ऑप्शन ए उसका सही है, पर हमने सी में भी गोला भर दिया, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है ना। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन और ओएमआर शीट में नंबर दोनों मैच कर लीजिए, उसके बाद आप सर्कल को फिल करिए। कई सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि उनके 3-4 नंबर तो इसी वजह से खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, कभी भी जब आप ओएमआर शीट को फिल कर लेते हैं, कभी भी, आप सभी को पता है सीजीपीएटी में माइनस मार्किंग नहीं है, तो कभी भी इस चीज़ के लिए ना डरें कि आपने अगर आंसर माइनस तो है नहीं, तो आंसर को कभी भी आप छोड़ कर ना आइए। जितना हो सकते पहले आपको जितना बनता है उसको बनाइए, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपको नहीं बनता है उसको आप लास्ट में फिल करेंगे, किसी को भी खाली नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, कभी भी आप ओएमआर शीट जब भरने जा रहे हैं, अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं तो आप सभी को मन में एक चीज़ पहले से ठान कर रखनी है। आपका AG1 होता है आपका पीसीएमबी वाला हिस्सा, AG2 होता है आपका क्रॉप, AG3 होता है आपका एनिमल। तो आपको क्या करना है,
पहले सबसे पहले आप सभी को पता है क्रॉप में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आपको क्रॉप करना है क्योंकि आपने क्रॉप साल भर पढ़ाई की है, इसलिए आपको क्रॉप पहले सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करना है आप सभी को AG3 यानी कि एनिमल, क्योंकि एनिमल बहुत ईजी होता है और ये आपका नंबर दिलाने वाला सेक्शन है। इसको आप अच्छे से करिए, कोई भी क्वेश्चन को गलत मत करिए। अगर आपको आता है क्वेश्चन को प्रॉपर चेक करिए, सही वाले गोले को भरिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं PCMB सॉल्व करना है आपको, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या करना है। पहले आपको क्या सॉल्व करना चाहिए, आपको करना चाहिए बायो, क्योंकि बायो आपने पढ़ा है। बायो फर्स्ट करना चाहिए, फिर करना चाहिए केमिस्ट्री, फिर उसके बाद करना चाहिए। अगर आप लोगों की जगह होती तो मैं आपका क्या करती, मैथ्स को लास्ट में रखती और फिजिक्स को पहले करती, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कुछ कुछ होते हैं। तो आपको ये अरेंजमेंट पता होनी चाहिए कि फर्स्ट हमको क्रॉप करना है, सेकेंड हमको एनिमल करना है, थर्ड हमको बायो, फोर्थ हमको केमिस्ट्री और लास्ट ऑप्शन आपका खुद का है, आपका मन है कि आप फिजिक्स करना चाहते हैं कि मैथ्स करना चाहते हैं। जबकि मैथ्स के लिए इतना टाइम आपको मिलता ही नहीं कि आप मैथ्स सॉल्व कर सकें, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप पूरा फोकस अपना पहले एग्रीकल्चर पे रखें, अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं तो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हम छोड़ते जाते हैं सेक्शंस को, तो हमारा क्या होता है गोले को ऊपर नीचे भर देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमने वो सेक्शन छोड़ा और हमारे टेंशन पे दिमाग में नहीं आ रहा है तो हम दूसरे गोले भरते जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सभी ना एक चतुराई कर सकते हैं। स्केल लेकर जाते हैं ना, छोटी वाली स्केल, उसको वहाँ पे रख दीजिए। जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे आप स्केल को ऊपर रख दीजिए, ताकि उससे आपको पता चले आप ये वाला सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। उसके ऊपर वाले में आप गोला ही ना भरे, आपको जो भी भरना है, जैसे कि मुझे पता है कि आपका एनिमल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से मैं क्या कर दूंगी, आपका एनिमल को जो 160 के बाद से है आपके क्वेश्चन को वहां से स्केल रख दूंगी और वहां OMR शीट में स्केल रखने के बाद नीचे के गोले को फिल करते जाऊंगी आपके पूरे 200 तक। ये आप कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे कि मुझे 140 से पता चल गया कि हाँ इतना क्वेश्चन है, इतना है, तो आप वैसे ही करते जाएंगे स्केल रख के। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में अपने पास 15 मिनट ज़रूर बचाएं। जितने भी आपने OMR शीट को ठीक से देखिए, आपने कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ तो नहीं दी है, आपने लास्ट में चेक करिए कि कोई सर्कल आपका छूटा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन आपने ऊपर नीचे तो नहीं किया है, सर्कल अनफिल तो नहीं है, अच्छे से भरे हुए तो हैं। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अपने पेपर को अच्छे से फिल करने के बाद उसे साइड करिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की। उठकर चुपचाप जब आपका टाइम खत्म हो जाए प्यार से बाहर निकलिए केंद्र से और आकर आराम से घर पे रहिए। कोई भी टेंशन लेने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, ठीक है ना। ये आपके लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। ऐसे एग्ज़ाम बार बार आपकी लाइफ में आएंगे और उस एग्ज़ाम में आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। यही मेरी विश है, यही आप सभी की इच्छा भी होगी और यही चीज़ होगी भी। आप सभी ने अगर मेहनत की है तो आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। आप सभी से यही आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी के साथ हमारा साथ है, हमारा आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। बस मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।